Hey everyone, welcome to the Sime Script. Let's talk about सुष्मिता सेन। 1994 शुश एक ऐसी वुमेन रही थी जिन्होंने मिस इंडिया का टाइटल जीता था और शुश एक इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ये जो टाइटल था अभी तक हासिल किया था और किसी ने नहीं किया था। उनके फादर एक इंडियन एयरफोर्स कमांडर थे और उनकी मदर एक ज्वेलरी बिजनेस ओनर थी। शुश एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी। ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने 1996 में पहली फिल्म की अपनी, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी, तो विक्रम भट्ट की फिल्म थी। होने के साथ साथ ही ये वो मैन था जो शुश की लाइफ में फर्स्ट मैन था, मतलब उनके पहली रिलेशनशिप की बात। विक्रम भट्ट शुश के फर्स्ट बॉयफ्रेंड थे। अगर किसी को बिलीव नहीं होगा तो आप सिमी ग्रेवाल के शो में देख सकते हो, शुश उन्हीं के साथ आई थी उसमें, और उसमें उन्होंने बताया भी था उनका एक हेल्थी रिलेशन है। उस टाइम पे शुश की एज 21 से 23 के अराउंड थी और विक्रम उनसे काफ़ी बड़े थे एज में, क्योंकि एक डायरेक्टर थे, वैसे भी बड़ी होना था उन्हें। तो सिमी ने विक्रम से पूछा क्या आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप पहले से मैरिड हो और किसी और रिलेशन में हो मैरिड होने के अलावा। विक्रम का कहना था कोई बैड मैरिज होने के अलावा अगर वो किसी और रिलेशन में है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी शादी का कोई फ़ायदा नहीं है और वो इस रिलेशन में खुश हैं। पहले से शादीशुदा थे और शुश को ये बात पता थी, तब भी वो रिलेशन में थी उनके साथ और काफ़ी टाइम तक दोनों रिलेशन में रहे। उसके बाद शुश का नाम रणदीप के साथ जुड़ गया था, क्योंकि रणदीप और वो साथ में फिल्म कर रहे थे और रणदीप उस टाइम पे बिगनर भी थे, इतने फेमस नहीं थे, उनको कोई नहीं जानता था क्योंकि वो न्यू कमर थे बॉलीवुड में। 3 to 4 ईयर दोनों साथ में रहे, उनका रिलेशन 4 साल साथ में चला और उसके बाद रणदीप ने ब्रेकअप कर लिया या शुश ने ब्रेकअप कर लिया, ये तो क्लियर नहीं हुआ था। पर जब रणदीप से पूछा गया था उनकी ब्रेकअप की वजह और क्या वो खुश हैं, तो रणदीप का कहना था 3-4 साल वो बहुत परेशान रहे थे, वो इस रिलेशन में कभी भी खुश नहीं थे और अगर वो किसी चीज़ मिस करेंगे तो वो उनकी सिर्फ डॉटर को ही मिस करेंगे, रहने को, क्योंकि उस टाइम पे शुश एक डॉटर को भी अडॉप्ट कर चुकी थी, फर्स्ट डॉटर रहने, उसके बाद उन्होंने एक डॉटर को और अडॉप्ट किया था। दीप का कहना था वो इतने फेमस नहीं है इसलिए उन्हें हमेशा साइड लाइन ही किया गया है, शुश उन्हें हमेशा साइड लाइन करती आई है। वो कोई बड़े स्टार नहीं थे और शुश को ऐसा लगता था लाइमलाइट के लिए रणदीप उनके साथ हैं, सिर्फ एक फेम के लिए, जबकि उस रिलेशन में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, अपना बहुत सारा टाइम दिया है। यही इनकी गलती थी और इसीलिए वो ब्रेकअप के बाद बहुत खुश हैं। फिर उसके बाद शुश का नाम उनके मैनेजर के साथ भी जोड़ा गया था, क्योंकि वो जहाँ भी जाती थी अपने मैनेजर के साथ ही दिखती थी। अब आप कहोगे तो मैनेजर था इसीलिए, अरे भाई, पर र्यूमर्स ऐसे ही थोड़ी ना उड़ती हैं, जब कुछ होता है तभी तो। बंटी सचदेव जो एक मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे और शुश के मैनेजर भी थे, स्टोन द टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, यही नाम था उनकी कंपनी का। वो दोनों को काफ़ी बार डेटिंग करते हुए साथ में देखा गया था, पर जब शुश से पूछा गया उनके रिलेशन के बारे में तो उन्होंने हंस के टाल दिया। उन्होंने बोला बस मैं क्या कहूँ, शुश के रिलेशन बहुत सारे रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद वो बिलीव नहीं कर पाती है मैन पे, और या फिर वो अपना रिलेशन जल्दी से आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं किसी के साथ, क्योंकि वो रिवील भी नहीं करती है ना अपने मोस्टली रिलेशन, तो जितने भी रिलेशन थे उनके। जैसे कि 2008 में दूल्हा मिल गया फिल्म के सेट पर जो फिल्म मेकर और राइटर थे मुदस्सर अजीज़, दोनों के बीच में क्लोजनेस आने लगी थी और दोनों एक दूसरे को लव करने लगे थे। उनका रिलेशन दोनों का बहुत अच्छे से जा रहा था, पर मुदस्सर ने क्या किया, मीडिया में आके अपने रिलेशन को रिवील कर दिया, जो शुश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और शुश नहीं चाहती थी वो अपने इस रिलेशन को इतनी जल्दी रिवील करे या फिर रिवील भी करे, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, और इसीलिए दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। उसका कहना था मैंने इस रिलेशन में बहुत टाइम दिया, इसलिए भी सबको पता ही चल गया था, तो शायद मेरी ही गलती थी, क्योंकि उनकी गलती की वजह से उनकी फैमिली को अशेम्ड फील होना पड़ा, क्योंकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ पे फैमिली रेपुटेशन बहुत बड़ी बात है। वैसे फैमिली की रेपुटेशन तो सबकी फैमिली में बहुत बड़ी बात होती है, बातें तो सिर्फ कहने की हो जाती हैं। तो इसीलिए फिर बाद में उन्होंने अपने पेरेंट्स के चॉइस के अकॉर्डिंग शादी कर ली और उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे उनकी गलती की वजह से, शुश वाली बात की वजह से। मोस्टली जितने भी शुश के रिलेशन थे ना, वो मैरिड मैन और या फिर अपने से बड़े एज वाले मैन के साथ ही थे, क्योंकि उनका नाम वसीम अकरम के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों ने साथ में शो भी जज किया था, जो एक डांस रियलिटी शो था, एक लाड़ी एक हसीना। उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी लग रही थी, मीडिया ने रूमर्स डाली या फिर रियलिटी थी, दोनों का रिलेशन चल रहा है। और जब दोनों से पूछा गया तो शुश ने तो डिनाई कर दिया, पर वसीम का कहना था वो अपनी वाइफ के बाद सिर्फ सारा टाइम अपने बच्चों को देना चाहते हैं और उनकी केयर करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकते या फिर ऐसे किसी और रिलेशन में नहीं आ सकते हैं, और दोनों अपनी फैमिली में फोकस कर रहे हैं और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर फिर उसके कुछ साल बाद ही शुश ने दोबारा से डेट करना स्टार्ट किया, वो भी अपने से ज़्यादा एज वाले मैन को।
ऋतिक भासिन जो एक बिजनेसमैन है, रेस्टोरेंट ऑनर और क्लब ऑनर है। दोनों 4 ईयर तक साथ में रहे और जब रेने का बर्थडे था सुश की डॉटर का, तब भी वो आए थे उसमें। और उस टाइम पे जितने भी इवेंट होते थे या फिर मीडिया प्रेजेंस होती थी तो दोनों साथ में ही दिखाई देते थे। और उनका ब्रेकअप कब हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि जब रेने का नेक्स्ट बर्थडे आया तब मीडिया वालों को पता चला कि उसके साथ कोई और खड़ा हुआ है। उनके न्यू बॉयफ्रेंड रोमन शॉल। रोमन शुश से बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, 15 ईयर का एज गैप है। पर बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड वॉर। दोनों साथ में वेकेशन जाते थे। सुष्मिता अपनी डॉटर्स को भी लेके जाती थी रोमन के साथ में। और तो रोमन हर जगह सुष्मिता के साथ दिखते थे, जहाँ भी वो जाती थी। कोई इवेंट है, कोई फैशन शो है या फिर किसी भी शो पर बुलाया गया उन्हें, तो वो रोमन के साथ ही दिखती थी। रोमन एक कश्मीरी मॉडल है, वो एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। उन्होंने तमिल में फिल्म की है पर बॉलीवुड में उन्हें कोई नहीं जानता है। इंस्टाग्राम पे भी दोनों एक दूसरे की फ़ोटो शेयर करते थे, पर कभी भी सुष्मिता ने कुछ उनके लिए बोला नहीं, मतलब उन्होंने कुछ रिवील ही नहीं किया अपने रिलेशन के बारे में। उससे पहले ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, वो ज़रूर रिवील किया था सुष्मिता ने। 2021 दोनों का सेपरेशन हो गया था और जब सेपरेशन की वजह रोमन से पूछी गई तो उन्होंने कहा, शायद मैं समझता हूँ मैं उनके काबिल नहीं हूँ, पर एक दिन मैं उनके काबिल बन जाऊँगा। और मीडिया ने ये भी पूछा था कि आप इतने सालों से रिलेशन में थे तो आपने शादी क्यों नहीं की, तो रोमन ने तब भी यही कहा, जब मैं शायद उनके लायक बन जाऊँगा तो वो मुझसे शादी कर लेंगे, अभी मैं शायद उस लायक नहीं हूँ। और ऑडियंस का माने तो वो भी यही बोलती हैं, जो भी मैन आए उसकी लाइफ में वो उनके लायक नहीं थे। देखो बात तो है अलग, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत कम एज में मिस यूनिवर्स बन गई थी। के बाद बॉलीवुड में इतनी अच्छी एक्टिंग करना, इतनी अच्छी मूवीज़ देना, इतना अच्छा फिगर, इतनी अच्छी बॉडी, इतनी अच्छी हाइट, इतनी अच्छी ब्यूटी, तो हर किसी के बस की बात तो नहीं है। और अभी अब काफ़ी टाइम से देख सकते हो जितने भी इवेंट हो रहे हैं और फैशन शो हो रहे हैं, जो भी जहाँ भी आप शुश को देखोगे ना, अब वो रोमन के साथ ही दिख रही है। शायद दोनों को दोबारा से पैचअप हो गया है, शादी का तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं ये। यहाँ पर ऑडियंस मजाक ज़रूर बनाती है रोमन का, बोलती है अपने बॉडीगार्ड साथ में लेके घूमती है। और कुछ वीडियोस ऐसी ही वायरल हुई थी जिसमें रोमन सुष्मिता को हाथ पकड़ के रोक रहे थे और वो इग्नोर करते हुए आगे चली गई थी। और ऐसा ही इंसिडेंट अभी एक वीडियो में भी देखा गया है। पर उस टाइम पे रोमन तो था ही, उसके अलावा उनकी डॉटर भी थी रेने। और मैंने एक नहीं बहुत सारी वीडियो देखी। मोस्टली वीडियो में शुश अपनी डॉटर को अपने पास लाती तो हैं, पर वो उस तरीके से नहीं लाती हैं जितनी मदर्स होती है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होती है अपने डॉटर और अपने बेबी को लेके, तो वो नहीं दिखता है उनके साथ में। तो उसके पीछे का रीज़न ऑडियंस को लगता है सुष्मिता सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मतलब वो अपनी केयर ज़्यादा करती हैं, अपनी बेटी की कम करती हैं। और इसीलिए वो मोस्टली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में उन्हें वो साथ में नहीं लेती हैं, खुद ही आगे होती है फ्रंट पे। और फोटोज़ में हमेशा बैक दिखाती हैं, वो अपनी कभी भी मतलब चिक्स से चिक्स टच करते हुए इस तरीके एक मदर वाला जो गेस्चर होता है वो नहीं दिखाई देता है उनकी फ़ोटोज़ में। और वो अपनी दूसरी बेटी जो है एलिज़ा, उसको भी करती हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार, पर रेने को कम करती हैं, रेने बड़ी है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, शुश हर जगह अपने आप को ही कैप्चर कराने की कोशिश कर रही है, मीडिया अटेंशन चाहिए उनको। हाँ मैं मानती हूँ वो एक एक्ट्रेस है, पर उनके साथ उनकी डॉटर भी गई है, या तो उन्हें अपनी डॉटर को लेके ही नहीं जाना चाहिए था। वो चाहती हैं इंट्रोड्यूस भी कराना चाहती हैं, पर उनकी डॉटर देखो कि कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ऐसा लग रहा है मतलब उसको कोई देख ही नहीं रहा है, मतलब भाव ही नहीं दे रहा है कोई, क्योंकि उसकी मदर की वजह से। उसकी मदर उसको अपने साथ लेके तो गई हैं, पर उस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करा रही है मीडिया में जैसे कराना चाहिए। जैसे ऐश्वर्या को देखा है अपने, तो वो अपनी डॉटर को हमेशा बहुत प्यार से और हमेशा आगे रखती हैं, सबसे इंट्रोड्यूस कराती हैं जैसे एक मदर को करना चाहिए। और शायद इसीलिए उनके इतने सारे रिलेशन रहे और कोई भी रिलेशन उनका उनकी शादी तक नहीं पहुंच पाया। बाकी उनकी खुद की चॉइस है, ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। शुश का वो रिलेशन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और वायरल रहा है सोशल मीडिया पे, और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाला रिलेशन जो कि था ललित मोदी के साथ। ललित मोदी सुष्मिता से 12 ईयर बड़े थे और मैरिड भी थे। उसके बाद भी इन दोनों का रिलेशन था, काफ़ी टाइम ये दोनों साथ में रहे और सोशल मीडिया पे भी इन्होंने बायो में मेंशन भी कर रखा था। और सुष्मिता का ये वाला रिलेशन ऐसा था जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिला था, क्योंकि ललित पहले से मैरिड थे और रिच मैन तो हैं ही, तो इसलिए उन्हें गोल्ड डिगर भी बोला जाता था। जब सुष्मिता अलग हुई तो उन्होंने खुद को डिफेंस करते हुए गोल्ड डिगर के बदले खुद को बोला था जस्ट अनदर फेस। और ईयर 2005 में ललित ने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया, मतलब लव रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने। अब वो बोलते हैं वो दोनों बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हैं। तो गाइज़ आपका क्या ओपिनियन होने वाला है पूरी वीडियो देखने के बाद, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।